नमस्कार, मैं राहुल चौहान और धन्यवाद देना चाहूँगा एग्रोवन ग्रुप को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस शो के लिए। आज का विषय चर्चा का विषय रहेगा दलहनों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में सरकार ने 31 मार्च 2026 तक मटर आयात की अनुमति दी है बिना शुल्क के, और इससे पहले भी तुअर उड़द की आयात को 31 मार्च 2026 तक की है, तथा मसूर और देसी चने का जो आयात है उस पर 10% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया है, और सभी दलों का आयात 31 मार्च 2026 किया हुआ है। ये सर्कुलर 31 मई को आया था, और उसके बाद में सभी दलों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, दिल्ली चना जो है इन दिनों में 100 रुपये घटकर 5725 पे ट्रेड कर रहा है। इंदौर जो है वो 50 रुपये घटा है। अमरावती में 150 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। उड़द की अगर बात करें तो जबलपुर उड़द इन दिनों में 200 रुपये घटकर 6800 रुपये चल रही है, तथा मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई उड़द जो है FAQ वो 100 रुपये तक की गिरावट उसमें देखी गई है। मटर में देखते हैं तो 50 से 150 रुपये की गिरावट देखी गई है, और ऑलरेडी मटर के जो भाव थे पहले से ही कम चल रहे थे। इस सर्कुलर के बाद में आयातित मटर विशेषकर उसकी कीमतों में गिरावट हमें देखने को मिल गया। कनाडा और रशिया के भाव अब तक करीब 150 से 250 रुपये तक घट चुके हैं। अन्य दलों पर भी इसका असर पड़ा। मसूर जो है इससे पहले 6500 के आसपास चल रही थी, जो अब 6400 के आसपास है। आयातित मसूर करीब 25 रुपये तक घटी है। तुअर की बात करें तो तुअर की कीमतों में 100 से 150 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि इस बार कितना आयात हुआ है इंडिया में। अप्रैल से मार्च 2025 तक 69.32 लाख टन हम दलहनों का आयात कर चुके हैं, जिसमें पीली मटर की सबसे बड़ी मात्रा है जो 21.64 लाख टन थी। उससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में ये 11.7 लाख टन थी। चना की अगर बात करते हैं तो चना का सबसे बड़ा आयात हुआ है 15 लाख टन के आसपास, जो पिछले साल 1.25 लाख टन के आसपास था। मसूर का आयात थोड़ा घटा है 4 लाख टन पिछले वर्ष के मुकाबले, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में मसूर का इम्पोर्ट हुआ था। तुअर की बात करें तो तुअर का आयात जो है 4.5 लाख टन बढ़कर 12.23 लाख टन पहुंच चुका है, और उड़द का भी आयात करीब 2 लाख टन बढ़ा है। आयात आंकड़े आपके साथ इसलिए साझे किए गए हैं कि विदेशों में भी अब दलहनों का जो उत्पादन है वो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और पिछले खरीफ सीजन में और रबी सीजन में तुअर का उत्पादन अच्छा रहा। रबी सीजन में चना, मसूर और जो ग्रीष्मकालीन सीजन है उसमें मूंग का उत्पादन अच्छा रहा। तो एक तरफ इंडिया में उत्पादन बढ़ रहा है, और दूसरी ओर विदेशों में भी दलहनों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। और साथ ही जो नीतियाँ आ रही हैं उससे देख के लगता है कि सरकार कीमतों को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती उपभोक्ताओं के ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ। परंतु इसका जो नुकसान है वो किसानों को जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले खरीफ सीजन से लेकर अब तक जो है सभी दलहनों की कीमतें, चाहे वो तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, चना हो, मसूर हो, सभी की कीमतें MSP से नीचे चल रही हैं। सरकारी पूल में भी पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, विदेशों से भी इंपोर्ट हो रहा है, घरेलू बाज़ारों में भी कीमतें जो है प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो कुल उपलब्धता इंडिया में जो है वो बढ़ी रहेगी, और दालों की इस वर्ष मुझे शॉर्टेज नहीं दिखाई दे रही। मानसून एक अच्छे समय से पहले आया है, अब कुछ रुका है, परंतु मौसम विभाग ने एक अच्छा मानसून आने की उम्मीद भी दी है, जिसको देखते हुए जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। रकबे की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि तुअर का जो रकबा है कर्नाटक में वो कुछ एरियाज़ में मक्का में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मक्का के पूरे साल भर लगभग 2 साल से कीमतें अधिक होती जा रही हैं। MP में अगर बात करें तो MP में भी मक्का के किसान रुझान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इसके साथ में जैसे सोयाबीन बोई जाती है तो सोयाबीन के भाव जो वो भी MSP से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया गन्ने में कन्वर्ट हो सकता है, और कर्नाटक में भी बड़ा एरिया गन्ने में कन्वर्ट हो सकता है। कुल मिलाकर हमारा मानना है कि इस साल दलहनों की जो बिजाई है, जो एरिया है, वो उसमें कटौती आ सकती है, और गन्ने का एरिया और मक्का का एरिया और कुछ एक खरीफ फसलें हैं उनका एरिया थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। धन्यवाद।